गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो यार आप लोग। तो यार आई एम सी अंकुर अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पेपर 1 अकाउंटिंग का अल्टीमेट एबीसी एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा, ये जो एनालिसिस है ये पुराने पेपर्स को स्टडी करके बनाया गया है। इस एनालिसिस के थ्रू मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो तो जरूर बताने वाला हूं, लेकिन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ के जाना है या कौन सा कंसेप्ट नहीं पढ़ के जाना है ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, आपको हर चैप्टर हर टॉपिक पढ़ के जाना है। ठीक है, मेरा पर्पस है कि आप कोई भी अगर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, कोई रिवीजन अपना स्टार्ट कर रहा है, तो कौन से टॉपिक कौन से कंसेप्ट्स आप पहले खत्म कर दे जिसके आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपको बताया यार जब अपन कोई टॉपिक कोई चैप्टर छोड़ के जाते हैं तो 100% इंस्टीट्यूट उसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है कि नहीं। यस, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस वाइज और अगेन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एग्जाम पेपर्स मैंने एनालिसिस बनाया है। आई होप ये आपको बेटर लगे, पसंद आए। ठीक है, अगेन अगर अच्छा लगता है तो फटाक से लाइक ठोक देना यार, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो फटाफट से शेयर कर देना। ठीक है बच्चा लोग। यस, तो आ जाते हैं यार ए कैटेगरी में। मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट इस बार आपसे क्या पूछ सकता है। सबसे पहला इंश्योरेंस क्लेम, सबसे पहला इंश्योरेंस क्लेम जो चैप्टर है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, हर बार। ठीक है, मेरे हिसाब से लॉस ऑफ प्रॉफिट पे इस बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछना चाहिए। लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर तो काफी टाइम से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार लॉस ऑफ स्टॉक और प्रॉफिट मिला के पूछा था। सेपरेट लॉस ऑफ प्रॉफिट पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने 3 अटेम्प्ट से नहीं पूछा है। मेरे हिसाब से ये 10 मार्क का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आना चाहिए। अब इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, डबल वेटेज बन जाता है यार इसको तो इसको तो ए क्लास में आना ही था। और इस बार मेरे हिसाब से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, शेयर्स वाले पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 बार से वो उसी पे पूछ रहा है। ठीक है, यस, तो आप फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आप बहुत जबरदस्त तरीके से पहले पढ़ के जाएंगे, बचा हुआ बाद में निपटाएंगे। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग अगेन हर बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पिछले 3 अटेम्प्ट से यार डिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है इंस्टीट्यूट। ठीक है, मेरे हिसाब से इस बार या तो इंडिपेंडेंट या फॉरेन ब्रांच के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए। उसमें से भी मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा फॉरेन ब्रांच को, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 भी यहां पे कवर्ड हो जाता है फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड। ठीक है, तो फॉरेन ब्रांच के ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आना चाहिए। और आपको बताया यार बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है फॉरेन ब्रांच का, एग्जाम में आया तो फटाक से आपके चेहरे पे एक स्माइल तो जरूर आ जानी चाहिए, है कि नहीं। यस, 10 मार्क का वेटेज फॉरेन ब्रांच को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। इंडिपेंडेंट से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, हायर परचेस सॉरी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, यस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑफ कोर्स हर बार ये ए कैटेगरी वाले तो हर बार क्वेश्चंस आ ही रहे हैं इसके अंदर, लेकिन डिपार्टमेंटल में जो सबसे ट्रिकी वाला कंसेप्ट है, 3 डिपार्टमेंट्स, ए के गुड्स बी में जाते हैं, बी के सी में जाते हैं, उसमें स्टॉक रिजर्व जो निकालना पड़ता है, वो वाले कंसेप्ट पे बिल्कुल 10 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बच्चा लोग। ठीक है, यस, थोड़ा सा ट्रिकी है मैं मानता हूं, लेकिन आप पढ़ के जाएंगे ये, है ना। आगे आ जाएंगे हायर परचेस में, रीपोजीशन में क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, बचे हुए कंसेप्ट्स पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने पास्ट अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन पूछ लिया है, 2-3 अटेम्प्ट्स में। रीपोजीशन पे आना चाहिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्टडी मटेरियल में दिए हैं, आप वो पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई चैप्टर भी है और स्टैंडर्ड भी है, AS3 भी है, तो दोनों का वेटेज इसके अंदर आ जाता है। हर बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है। एएस वाला क्वेश्चन, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाला क्वेश्चन लास्ट 3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, तो 12 मार्क का मैं इसको वेटेज देने जाऊंगा। एक फुल फ्लेज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं मानता हूं ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 12 मार्क्स के लिए ये बहुत वर्थ इट है। और हो सकता है क्या पता इंस्टीट्यूट 20 मार्क का भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछती है ना, तो 20 मार्क का एक बड़ा सारा क्वेश्चन पूछ डाले यार, तो फिर तो उसके लिए बहुत जबरदस्त कंसेप्ट बन जाता है। ये बड़ा भी रहेगा तो क्या फायदा, 20 बड़ा भी है तो क्या हुआ यार, 20 मार्क का वेटेज दिया है, अगर 12 से 20 मार्क का वेटेज दिया है तो आपको करना चाहिए ये। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है मुझे पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% बड़ा वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भाई अकाउंट्स का बेसिक पूरा क्लियर करने वाला चैप्टर है ये।
ठीक है, हर बार क्या पता इंस्टीट्यूट को कितना फेवरेट लगता है, ये हर अटेम्प्ट में 10 मार्क का मिनिमम क्वेश्चन आता है, मिनिमम क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा कि ये लीगेसी कंटिन्यू रहने दे और इस बार भी 10 मार्क या उससे ज्यादा मार्क का क्वेश्चन पूछे। अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, कैश फ्लो और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स है गाइस, लेकिन ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पे जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे आखिरी में इसको टाइम दीजिएगा पेपर में, ठीक है। कभी भी कैश फ्लो टैली नहीं हुआ या बैलेंस शीट आपकी सिंगल एंट्री में टैली नहीं हुई तो टेंशन तो आता ही है, प्लस टैली करने के चक्कर में टाइम वेस्ट होता है। तो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, सबसे आखिरी में इसको सॉल्व कीजिएगा। लेकिन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट 100% ये सारे टॉपिक्स ए कैटेगरी, ये 60 मार्क का तो कम से कम कवर करके देगा ही। उसमें भी जो कंसेप्ट मैंने आपको बोले हुए हैं वो प्लीज पहले अच्छे से करके जाइएगा, बचे हुए कंसेप्ट बाद में करना है आपको, ठीक है। यस, उसके बाद में यार बी कैटेगरी इंपॉर्टेंट तो उतना ही है गाइस। ये बी कैटेगरी मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसको मार्क्स कम है, इंपॉर्टेंस वाइज कोई ज्यादा और कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। वो तो मैं पहले बोल दे रहा हूं आपको, स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे दिया था, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सब पढ़ के जाना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ऊपर कवर हो ही गए। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भाई कंपलसरी क्वेश्चन आता है, कंपलसरी, हर बार इंस्टीट्यूट इसमें से पहला नंबर का क्वेश्चन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आप अगर सही से सॉल्व करते हो तो पेपर चेक करने वाले पे भी अलग इंप्रेशन जाता है कि भाई नहीं, इससे स्टैंडर्ड्स बड़े हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है फाइनल में जो आप पढ़ने वाले वो तो सिर्फ स्टैंडर्ड्स है कि नहीं। यस, तो ये 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर 5-5 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अच्छे से करके जाइएगा। अपने आप में ये चैप्टर्स है, मैं मानता हूं बड़े बड़े हैं ये स्टैंडर्ड्स, लेकिन 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बच्चा लोग। पिछले बार कुछ मैनेजिंग रेम्यूनरेशन वगैरह वो सब उसने पूछ लिया था, उसके पहले भी शायद P&L का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस बार फुल फ्लेज बैलेंस शीट का क्वेश्चन एक आ सकता है, और नहीं भी तो भी बैलेंस शीट जो है वो आपको दूसरे चैप्टर जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट नहीं, लेकिन बैलेंस शीट रीड तो करना है ना भाई। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बैलेंस शीट बनाना हो गया, ठीक है। तो वहां पे भी आपको बैलेंस शीट काम में आती है, इसके लिए आप ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। यस, और बाद में जो सबसे कम और कभी कभी ऑप्शंस में भी छूट सकते हैं ऐसे चैप्टर्स है, लेकिन यार ये तो सर सबसे सिंपल चैप्टर्स है, हम तो ये सबसे पहले करते हैं, बराबर है आपकी बात, लेकिन नहीं, सिंपल चैप्टर्स पहले करने से कोई फायदा नहीं होता है यार। पहले टफ वाले चैप्टर्स निपटाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उससे, ठीक है। यस, करना पड़ेगा बिल्कुल। तो 15 मार्क्स के लिए क्या क्या पूछेगा, ऑफ कोर्स गाइस, एक तो चैप्टर्स ही कम है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से हर बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता ही है। तो मैं बोल दूंगा आपको कोई चैप्टर छोड़ गया हो इससे नहीं आएगा, तो ऐसा तो होने ही नहीं वाला है ना, आएगा तो सर इच, बट किससे ज्यादा मार्क का आएगा और कौन से चैप्टर से कम आएगा ये अपन जरूर बोल सकते हैं। इस सबसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हर बार इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है। 5 मार्क के क्वेश्चंस हो गए कंपलसरी वाले, या लास्ट में जो छोटे वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें ये चैप्टर से आता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको सबसे कम वेटेज देना चाहिए, सबसे आखिरी में इसको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस में भी अगर इसमें से कोई चैप्टर जैसे डिबेंचर हो गया, ठीक है, या प्रॉफिट प्रायर तो नहीं छोड़ के आएंगे, है ना। यस, तो प्रॉफिट प्रायर तो आता है सर हमारे को, तो डिबेंचर हो गया, या फिर जो छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स बचे हुए हैं अब वो आप आखिर में पढ़ के जाएंगे अगर टाइम आपको पूरा मिलता है इतना सब होने के बाद। तो ये था गाइज मेरा एनालिसिस, ठीक है। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा इसको, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी जबरदस्त मैराथन सीरीज, बूस्टर क्लासेस सब होने वाली है। बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, सारे सब्जेक्ट की मिशन सीरीज होने वाली है, ठीक है। और यार आप तो पास हो जाओगे वो मेरे को गारंटी है, ठीक है, लेकिन अगर MEPL की क्वालिटी एजुकेशन आपको अगर अच्छी लगती है तो आप MEPL की क्लासेस अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, या खुद जब आप फाइनल में आ जाओगे या ग्रुप 2 में आओगे तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हो। कैसे लेना है सर ये क्लासेस, तो मैं आपको 2 मिनट में फटाक से बता देता हूं। गाइज, आपको जाना है www.meplclasses.com पे,
यहां पे आप देखेंगे तो कोर्सेस में जाके आपको सारे कोर्सेज जो एमएपीएल ऑफर करता है उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहां पे जाके आप सारे कोर्सेज जो भी आपको करना है आप वो यहां पे ले सकते हैं। रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल्स एंड इवन सम नॉन प्रोफेशनल्स स्किल बेस्ड कोर्सेज भी एमएपीएल ऑफर कर सकता है, तो आपके एग्जाम्स के बाद आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, है कि नहीं बच्चा लोग? यस, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन से चैप्टर में ज्यादा दिक्कत जाती है और कोई चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर की आपको कोई डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए क्या? ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।